चलिए जी, जय हिंद सभी को, नमस्कार। आ जाओ भाई, आ जाओ। कल के बाद अब आज अपना आएगा कॉन्सेप्ट नंबर 3। चलो भाई शुरू करो। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज कंसेप्ट अपना क्या है? चेंज है मेरे भाई। कंसेप्ट आज अपना चेंज है। तो कल 2 हमारे कंसेप्ट हो चुके हैं मेरे भाई। कितने कंसेप्ट हो चुके? 2। पहला कंसेप्ट हम लोगों ने किया था क्या? बेसिक का, बेसिक कंसेप्ट किया था। इसके बाद कंसेप्ट नंबर 1 किया था। कंसेप्ट नंबर 1 में हमने 2 पर्सन्स को भी लेकर देख लिया, 3 पर्सन्स को भी मेरे भाई लेकर देख लिया। इसके बाद हमने किया था अल्टरनेट। कंसेप्ट नंबर 2 अपना क्या था मेरे भाई? अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या था कि ए एक दिन काम कर रहा था, फिर बी दूसरे दिन काम कर रहा था। इस तरीके से हमने गणना करी थी कि वो काम कितने दिनों में पूरा होगा। आज मेरे भाई उसी की सीरीज में कंसेप्ट नंबर 3 आपके सामने है। आज हमारा कंसेप्ट नंबर 3 जो रहने वाला है मेरे भाई, वो रहने वाला है कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड। मतलब कि ठेकेदार से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मेरे भाई आज बहुत अच्छी टॉपिक्स रहने वाला है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो मेरे दोस्त, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आना ही आना है मेरे भाई। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई भी एग्जाम। चलो भाई, तो अब देर नहीं करेंगे, शुरू करो भाई अपना रंगारंग कार्यक्रम। कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो मेरे भाई क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 3? सवाल पर एक बार सब लोग नजरें जमाए रखो। हाँ, तो मेरे भाई पढ़ो सवाल को कि एक भवन निर्माता किसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 100 आदमियों को मेरे भाई क्या करता है? काम पर लगा देता है। 40 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए 100 व्यक्तियों को वो काम पे लगा देता है। ठीक है, आगे पढ़ो। लगा देता है 35 दिनों के बाद उसने 100 आदमी और बुला लिए। भाई काम हो गया 35 दिन, अब बचा है 5 दिन का। ठेकेदार को लगा कि काम हो नहीं पाएगा, तो मेरे भाई क्या कर दिया? 100 आदमी एक्स्ट्रा बुला दिए। भाई क्या कर दिए? 100 आदमी एक्स्ट्रा बुला दिए और काम क्या कर दिया? सही समय पर समाप्त कर दिया। भाई 100 आदमी एक्स्ट्रा बुला दिए, टोटल आदमी हो गए 200। काम पूरा सही समय पर समाप्त हो गया, दिन पूरे 40 लगे, काम टोटल अपने सही जगह पर समाप्त हो गया मेरे भाई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, मेन जो टर्म है वो क्वेश्चन के पीछे है भाई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वो 100 आदमी जो लास्ट में अपन ने 100 आदमियों को बुलाया, वो अगर 100 आदमी ना आते मेरे भाई, क्या होता? 100 आदमी वो ना आते तो वो कार्य कितने दिनों में समाप्त होता? तो वो कार्य कितने दिनों में खत्म होता, कितने दिनों में समाप्त होता? चलो भाई एक बार नजरें जमाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। चलो, क्वेश्चन बहुत शानदार है मेरे दोस्त, हर एग्जाम पर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है क्वेश्चन ये करना। कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन एक 100% आना है, 100% एक क्वेश्चन आना है भाई। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है समझ लेते हैं। तो भाई किसी को मान लिया आपको एक मकान बनवाना है, ठीक है, आपको एक क्या करना? मकान बनवाया। आपने एक ठेकेदार से बोला कि भाई 40 दिनों में मेरा मकान बन जाए। उसने कहा भाई बना देंगे 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन का ठेका उसने ले लिया। अब वो उसकी हेडेक है कि वो कितने आदमी लाएगा, कितने हटाएगा। आपको तो सिर्फ 40 दिन में मकान कंप्लीट चाहिए मेरे भाई। तो ठेकेदार ने क्या किया? तो ठेकेदार ने पहले 35 दिन के लिए सिर्फ 100 मजदूरों को काम पर लगा दिया मेरे भाई। कितने? 100 मजदूरों को। इसके बाद ठेकेदार को लगा कि काम समाप्त हो नहीं पाएगा। भाई क्या लगा कि काम समाप्त हो नहीं पाएगा, तो उसने क्या किया? लास्ट के जो 5 दिन रहे होंगे उसमें 100 मजदूर और बुला दिए। तो अब मजदूर मेरे भाई कितने हो गए? 200। अब मजदूर कितने हो गए मेरे भाई? 200 मजदूर हो गए। 200 मजदूर हो गए मेरे भाई। कितने मजदूर हो गए? 200। भाई तो क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो उम्मीद करूं सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो भाई अब शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखो,
तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से आने वाले क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है इस कंसेप्ट से आने वाले क्वेश्चन को। तो इसमें अगर दो प्रोसेस है, एक तो फिर भाई बेसिक आ जाती है अपनी, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और उसको हमें नहीं करना। लेंदी प्रोसेस से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा मेरे भाई, तो लेंदी प्रोसेस हमें नहीं करना। हम तो आएंगे अपनी ट्रिक के ऊपर आएंगे सरकार। तो आ जाओ, एक ट्रिक है दोस्त, एक ट्रिक है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। तो क्या है ट्रिक? तो आ जाओ भाई। तो 40 दिनों में 100 आदमियों को उसने बुला लिया, काम करवाना था 40 दिन, आदमी बुला लिए भाई उसने 100। ठीक है, अब हुआ क्या कि 35 दिन के बाद उसने 100 आदमी और बुला लिए। 35 दिन के बाद उसने 100 आदमी और बुला लिए भाई। ठीक है, तो एक बात बताओ कि जो ये 40 आदमी रहे होंगे, सॉरी ये जो 100 मेंस रहे होंगे, 100 आदमी रहे होंगे, इन्होंने काम को करना था कितना? 40 दिन में। ठीक है भाई, कितने दिन में करना था? 40 दिन में करना था। ठीक है, अच्छा अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 35 दिन बाद, यानी कि इतना तो पक्का है कि उन 100 आदमियों ने जो पहले आए थे उन्होंने कितने दिन काम किया होगा? 35 दिन। उन्होंने काम पक्का किया होगा 35 दिन, उन्होंने काम 35 दिन किया होगा। और जो बाद के आदमी रहे वो हमारे आदमी सिर्फ 5 दिन के लिए आए होंगे मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि कार्य जो है वो अपने सही समय पर समाप्त हो गया, मतलब कार्य 40 दिनों में ही समाप्त हो गया। 100 आदमी 35 दिन आए होंगे, इसके बाद सिर्फ 5 दिनों के लिए मेरे भाई 200 आदमियों को ड्यूटी पर लगाया गया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की शुरुआत कुछ ऐसे होगी। सभी लोग ट्रिक लिख लीजिए भैया, ट्रिक लिख दीजिए। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी? क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होगी मेरे भाई, बहुत सुंदर सी ट्रिक है। एक बात बताओ कि 100 आदमियों ने 100 जो आदमी थे हमारे, 100 आदमी जो थे जो बाद में आए मेरे भाई, जो बाद में 100 आदमी आए हैं, उन्होंने कितने दिन काम किया होगा मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ 5 दिन काम किया होगा। जो 100 आदमी बाद में हमारे आए थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन काम किया होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्त, कुछ नहीं करना। अगर ये 100 आदमी ना आते, एक बात बताओ, अगर ये 100 आदमी ना आते तो काम कौन करता? तो काम करते जो पहले 100 आदमी थे, बिल्कुल। तो काम कौन करता मेरे भाई? जो पहले 100 आदमी थे। तो हमने 100 आदमी नीचे लिख दिया। तो जो 5 आदमी 100 जो मेंस थे लास्ट में जो आए, उन्होंने काम कितने दिन किया होगा मेरे भाई? 5 दिन किया होगा। काम कितने दिन किया होगा? 5 दिन। इसके बाद में जो रिमेनिंग वर्क बच गया, अगर वो आदमी ना आते तो उन काम को कौन करता मेरे भाई? पहले वाले करते 100 आदमी। ठीक है, अब इसमें काट पीट मचा दो भाई। 100 से 100 खत्म, इसका मतलब 5 डेज। तो क्या मतलब हो गया इसका कि 5 डेज भाई एक्स्ट्रा लग जाते। अगर वो 100 आदमी काम के लिए ना आते, अगर वो 100 आदमी ठेकेदार लास्ट में 35 दिन के बाद ना बुलाता, तो वो काम 40 दिन में नहीं होता, 5 दिन एक्स्ट्रा लग जाते भाई। तो काम हो चुका था अपना कितना? 40 दिन। कितना काम हो चुका था? 40 दिन। 40 दिन काम हो चुका था और 5 दिन क्या हुआ भाई? एक्स्ट्रा लग गए। 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए भाई। तो काम पूरा कितना हो गया? 45 दिन। 45 दिन। तो सीधी सी बात है कि अगर वो 100 आदमी ना आते तो काम पूरा खत्म होने में कितना टाइम लगता भाई? 45 दिन। और यही आपका आंसर है। छाप लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप लीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत भी बढ़िया ट्रिक है। इस टाइप से अगर सवाल आपके क्वेश्चन और एग्जाम में अगर आ जाता है मेरे भाई, तो उसको छोड़ना नहीं है आपको। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आप बुक में देखोगे तो भाई बुक में तो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। ये है सबसे छोटी ट्रिक है, इससे छोटी फिर भाई ट्रिक नहीं बन सकती। तो ये आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो भाई, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। चलो तो बढ़ते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलो आ जाओ, कंसेप्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया ये जो अपना ये जो टाइप चल रही है, ये बहुत ज़बरदस्त टाइप है और बड़ी इम्पॉर्टेंट टाइप है। हर क्वेश्चंस में, हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं भाई। और एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन भाई इसके बनेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है जो हमें करनी है, बहुत आराम से करेंगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे एक बार। दूसरा क्वेश्चन भाई आप लोग एक बार नोट करेंगे कि 3 आदमी, यदि 3 आदमी और 5 औरतें, 3 आदमी और 5 औरतें एक खेत की फसल को 43 दिनों में काट सकते हैं। भैया क्या है क्वेश्चन कि 3 आदमी और 5 औरतें एक खेत के फसल को 43 दिनों में काट सकते हैं, तो उसी फसल को 5 आदमी और 6 औरतें कितने दिनों में काटेंगी। क्वेश्चन बहुत सरल है, बढ़िया है, अपना कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड है, उसी का ही ये टाइप है। बढ़िया आराम से करेंगे मेरे भाई, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्त। तो चलो आ जाओ, उम्मीद करो क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा भाई। तो आ जाओ, इसमें एक छोटी सी ट्रिक है मेरे भाई, उसको आपको देखना पड़ेगा। एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक, नोट कर लीजिए भाई सभी लोग। ट्रिक क्या है कि डेज अपॉन एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और, ये है मेरे भाई इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चंस की ये है एक इकलौती ट्रिक और सबसे शानदार, सबसे छोटी सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 1-2 बार अप्लाई करोगे मेरे भाई, ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये सेट हो जाएगी। चलो भाई, ये है ट्रिक, बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्त, बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलो भाई आ जाओ, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, उनको छोड़ना नहीं है। क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं। चलो भाई, तो क्वेश्चन आपको रट गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि फसल को काटने में कितने दिन लगते हैं मेरे भाई? 43 डेज। और हमें ऊपर क्या लिखना है? डेज लिखना है। तो हमने ऊपर लिख लिया सुंदर सा 43 डेज। क्या लिख लिया मेरे भाई? 43 डेज। चलो इतना तक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करूँ यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो भाई, क्या हो गया? हमने लिख दिया 43 डेज। अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, कुछ नहीं करना भाई अर्थमेटिक में, अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, डिजिट पर नहीं जाना, आराम से बढ़ते चलो, नंबर बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका आएगा। चलो भाई, तो डेज था, हम लोगों ने क्या कर दिया? ऊपर टोटल डेज लिख दिए, टोटल डेज लिख दी, ठीक है भाई। अब देखेंगे क्वेश्चन में एंड। तो एंड मेरे भाई आदमी का और औरतों, जितनी 5 आदमी और 6 औरतें जो लास्ट में काम कर रहे थे मेरे भाई, तो आदमी को आदमी के साथ लिखेंगे मेरे दोस्त, और औरत को औरत के साथ लिख देंगे भाई। तो एंड में हम लोग क्या लिख देंगे? नीचे वाला 5 आदमी, ठीक है भाई, 5 आदमी एंड, और में आदमी कितने थे अपने? 3। बोलो, इतनी बात किसी को समझ में आ रही है? इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ भाई। क्वेश्चन को ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे, ट्रिक के अकॉर्डिंग हैंडल करेंगे मेरे भाई। हमने लिख दिया 5 आदमी थे अपने एंड के, और के अपने आदमी थे 3, ठीक है। अब ट्रिक में मेरे भाई प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब बात आएगी औरतों के ऊपर, तो एंड में औरतें कितनी मेरे भाई? 6। तो हमें ऊपर तो एंड लिखना है, तो हमने औरतों की लिख लिया भैया संख्या कितनी? 6, ठीक है। क्वेश्चन में ट्रिक में हमारे अपॉन है, अपॉन लगा दिया, और की औरतें कितनी मेरे भाई? 5। और की औरतें कितनी हैं? 5। और की औरतें हैं मेरे भाई 5, ठीक है। चलो अब इसको दोस्त क्या करेंगे? सॉल्व कर लो। अब इसको कर लो मेरे भाई सॉल्व, तो चलो, तो 43 बाई, इसको दोस्त करेंगे सॉल्व। तो एक सॉल्व करने की मैं बहुत अच्छी आपको ट्रिक देने वाला हूँ। मान के चलो 5/3 प्लस
6/5 है। तो भैया क्या करेंगे, नीचे नीचे वाले का गुणा कर देंगे, नीचे नीचे वाले का गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, कर दिया नीचे नीचे वालों का गुणा। तो नीचे नीचे का गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 15। अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे भाई कितना आएगा, 25। 5 का 5 तो कितना आ गया भाई, 25। ठीक है, अब प्लस का साइन है तो मेरे दोस्त प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। और 6 × 3 करोगे तो आ जाएगा भाई 18। कितना आ जाएगा दोस्त, 18। और इसको अब जोड़ दोगे तो भाई 43/15, 43/15। तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो हो गया भैया कंप्लीट, 43/15। ठीक है, तो अब इस फ्रैक्शन की जगह क्या लिख देंगे भाई, 43/15। क्या लिख देंगे, 43/15 लिख देंगे भाई। ठीक है, तो अब जो ये नीचे वाली डिजिट है, अब मेरे भाई ये चली जाएगी ऊपर। नीचे वाली डिजिट कहाँ चली जाएगी मेरे भाई, ऊपर। ये एक रूल है, ये एक नियम है, जब एक फ्रैक्शन से किसी दूसरे फ्रैक्शन को भाई मेरे डिवाइड किया जाता है तो नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर वाली फ्रैक्शन के साथ गुणा में चली जाती है और बीच वाली फ्रैक्शंस आपस में गुणा कर देती है मेरे भाई। मान के चलो a/b है और अपॉन c/d है, तो भैया जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ये चली जाएगी दोस्त ऊपर, यानी कि a × d अपॉन b × c। तो हमने कुछ नया नहीं किया, हमने वही उठाकर यहाँ रख दिया भाई। तो हमने क्या किया, 15 को ऊपर भेज दिया, 15 को क्या कर दिया दोस्त, ऊपर भेज दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 43, 15 ऊपर चला गया तो बाई 15 × 15/43। चलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक मेरे भाई किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ भाई। 43 × 15/43 हो गया। ठीक है भाई, काट पीट दो इसको, 43 से 43 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया ओनली 15 डेज, 15 डेज, जो कि हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर है 15। विद ट्रिक के साथ इसको आप 2 सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ाओगे, विद ट्रिक के साथ। इस ट्रिक को याद रखना मेरे भाई, आपका आंसर आपके सामने है। चलो भाई, जिसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको नोट करना है वो लोग बंदे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो भाई, हाँ जी फटाफट कर लीजिए। चलिए हो गया, आ जाओ भाई अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो भाई अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो, ट्रिक अपनी यही रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन के टाइप में हम लोग यही ट्रिक अप्लाई करेंगे और हमारा जो आंसर है विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 5 सेकेंड्स के पास आपका ऑप्शन जो आंसर रहेगा वो मेरे भाई आपको मिल जाएगा। चलो तो ट्रिक दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। ट्रिक अपनी क्या थी दोबारा से लिख लेते हैं, इसको अप्लाई जितनी बार करोगे उतनी जल्दी आपको ट्रिक याद हो जाएगी मेरे भाई। तो क्या था अपना ट्रिक, डेज, टोटल डेज थे, बाई एंड अपॉन और प्लस एंड अपॉन और, ये हमारी क्या थी मेरे भाई, ट्रिक थी। चलो इसी ट्रिक से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलो भाई तो क्वेश्चन नोट करो, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा लास्ट में। चलो भाई क्वेश्चन नोट करो फटाफट। यदि दो आदमी या 4 औरतें, 2 आदमी या 4 औरतें एक खेत को 44 दिनों में काट देते हैं मेरे भाई। 2 आदमी या 4 औरतें एक खेत को 44 दिनों में काट देते हैं, तो 3 आदमी और 5 औरतें मिलकर उस खेत के 3/4 भाग को, उस खेत के मेरे भाई 3/4 भाग को कितने दिनों में काटेंगे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लास्ट में थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया मेरे भाई कि उस खेत के 3/4 भाग को काटना है, ना कि पूरे खेत को।
तो आ जाओ भाई, अपनी वही पुरानी ट्रिक अपनी यही है अभी, डेज बाई एंड अपॉन और प्लस बाई एंड अपॉन और। तो आ जाओ भाई शुरू करते हैं। तो टोटल डेज अपने क्या है मेरे भाई 44, टोटल डेज लिख लिए 44, 44 क्या है अपने डेज है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पुरुषों की बात करेंगे, पहले पुरुषों की बात करेंगे मेरे भाई पहले। तो जो सेकेंड टर्म के पुरुष हैं, जो सेकेंड टर्म के पुरुष हैं उनकी बात करेंगे मेरे भाई पहले। तो पुरुषों की बात कर ले तो पहले क्या 3, फिर ऊपर वाले टर्म में कितने पुरुष हैं मेरे भाई 2, ऊपर वाले टर्म में कितने पुरुष हैं मेरे भाई 2 पुरुष, कितने पुरुष 2 पुरुष, ठीक है। इसके बाद आ जाओ औरतों की बात करते हैं मेरे दोस्त, औरतों की। तो औरतों की बात करोगे भाई तो प्लस कितनी औरतें हैं दोस्त 5, और ऊपर वाले टर्म में कितनी औरतें हैं मेरे भाई 4, ऊपर वाले टर्म में 4 औरतें हैं, ठीक है। तो इसको भाई सॉल्व कर लो, इसको कर लो मेरे दोस्त सॉल्व। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 44, तो 3/2 प्लस 5/4 है, ठीक है। क्या करेंगे दोस्त 8, और इसका हम करेंगे क्या मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा भाई 12 प्लस 10 बराबर 22/8 हो जाएगा भाई, 22/8। काट दो मेरे भाई इसको, क्या हो जाएगा 11/4, क्या हो जाएगा मेरे भाई 11/4 हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 11/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फ्रैक्शन को क्या कर लिया भाई सॉल्व, फ्रैक्शन को हमने कर लिया सॉल्व। तो भैया 44 था अपना डेज, ठीक है, 11/4 यही था ना 11/4। तो 4 अपना क्या चला जाएगा भाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 4 चला गया अपना ऊपर, तो 44/4 अपॉन 11, 44/4 अपॉन 11 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 44/4 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। चलो तो अब इसको क्या करो काट पीट मचा दो भाई, तो ये 4 से चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 4, 4 × 4 करोगे तो भैया 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। अब एक चीज याद रखना भाई कि जो लास्ट में हमने लिखाया था कि उस खेत के 3/4 भाग को काटना है, सिर्फ कितने 3/4 भाग को, ना कि पूरा खेत को काटेंगे मेरे भाई 3/4 भाग को। तो जो 3/4 भाग की बात कही गई थी वो हम क्या करेंगे अपने टोटल डेज से उसका क्या कर देंगे भाई मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो हमारे टोटल डेज कितने निकल के आए 16। अब हम 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 का, किसका भाई 3/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में भाई। फिर से एक बार काट पीट मचा देंगे, तो 4 से 4 बार चला जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा भैया 12 दिन। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12 डेज, और यही हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का हमारे यही राइट आंसर होगा। बेहद ही अच्छी ट्रिक थी, टेक्निकल ट्रिक थी, बड़ी छोटी ट्रिक थी, बहुत आराम से करेंगे, बिंदास तरीके से करेंगे, मस्त रहेंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स में और खासकर टाइम एंड वर्क में। तो भाई छाप लो, जिसको छापना है स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, फिर बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए हाँ जी हो गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसको डस्ट कर देते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सभी बच्चे नोट कर लेंगे एक बार कि 10 बच्चे और 12 आदमी, भाई 10 बच्चे और 12 आदमी किसी निश्चित काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते। भाई 10 बच्चे और 12 आदमी मिलकर एक खेत को मान लीजिए, किसी निश्चित काम को मान लीजिए 9 दिनों में क्या कर लेते दोस्त पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा, बहुत ध्यान से, प्रत्येक बच्चा एक आदमी की तुलना में मेरे भाई 2 गुना टाइम लेता है काम करने के लिए।
मतलब एक आदमी अगर एक कुर्सी बनाएगा एक दिन में, तो 2 बच्चे मिलकर एक दिन में एक कुर्सी बना पाएंगे। मतलब है कि मेरे भाई आदमी बच्चों से ज़्यादा काम कर रहा होगा, बच्चों से दोगुना काम कर रहा होगा आदमी। तो चलो भाई नोट कर लो। तो प्रत्येक बच्चा एक आदमी से दोगुना समय कार्य को पूरा करने में लेता है। प्रत्येक बच्चा आदमी से दोगुना समय कार्य को पूरा करने में लेता है। ठीक है मेरे भाई, पूरा करने में लेता है। तो कितने दिनों में 12 आदमी उस कार्य को पूरा कर लेंगे? क्या है मेरे भाई कि कितने दिनों में 12 आदमी उस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 3 बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये देखो मैंने 3 स्टार बना दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और अपनी कॉन्सेप्ट नंबर 3 बेहद ध्यान से आराम से चलेंगे मेरे भाई। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा अपना। चलो, तो क्या बोला कि 10 बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे मेरे भाई। 10 बच्चे, तो हम बच्चों को 20 से डिनोट कर देते हैं। 10 बच्चे प्लस 12 आदमी प्लस 12 मेन किसी काम को मेरे भाई कितने दिनों में कर लेते? 9 दिनों में कर लेते। ठीक है, हमने क्या कर लिया कि 10 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब एक टर्म है जो इस क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा। भाई आ जाओ, क्या टर्म है? टर्म ये है कि क्वेश्चन में बताया गया कि एक आदमी की क्षमता, एक आदमी की इफिशियंसी 2 बच्चों की इफिशियंसी के बराबर है। एक आदमी की इफिशियंसी 2 बच्चों की इफिशियंसी के बराबर है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि एक आदमी बराबर 2 बच्चा, एक आदमी बराबर 2 बच्चे। ठीक है भाई, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? या तो 10 बच्चों को आदमी में कन्वर्ट कर लो मेरे भाई, या फिर 12 मेल्स को बच्चों में कन्वर्ट कर लो। आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हो। आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। तो आ जाओ, तो भैया हम क्या कर लेंगे मेरे भाई? 10 बच्चे, तो 10 बच्चों का काम 5 आदमी कर देंगे मेरे भाई, क्योंकि एक आदमी की इफिशियंसी 2 बच्चों की इफिशियंसी के बराबर है। तो अगर हम 10 बच्चों के काम को करेंगे मेरे भाई, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो कितने बच्चे आ गए मेरे दोस्त? 10। 5 का इधर भी कर देंगे तो मेरे भाई आदमी कितने आ जाएंगे? 5 मेंस आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 5 मेन आ जाएंगे। इसका मतलब है कि 5 व्यक्ति 10 बच्चों के बराबर काम करेंगे भाई। 5 व्यक्ति 10 बच्चों के बराबर काम करेंगे भाई। ठीक है, तो हम 10 बच्चों की जगह 5 आदमी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त। चलो, तो 10 बच्चों की जगह हमने क्या लिख दिया भाई? 5 मेन प्लस 12 मेन, और काम को करेंगे कितने? 9 दिनों में भाई। काम को करेंगे कितने? 9 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे भाई। ठीक है, 9 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अब क्या हुआ? अब आदमी को आदमी के साथ जोड़ दो, तो भैया कितने आ जाएंगे? 17 में, यानी कि 17 आदमी, और काम को कर लेंगे मेरे भाई 9 दिन में। कितने दिन में? 9 दिन में। 17 आदमी उस काम को 9 दिन में कर लेंगे। 17 आदमी उस काम को कर लेंगे मेरे भाई 9 डेज में। ठीक है, अब पूछा क्या गया कि उसी काम को 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे? उसी काम को 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो भाई ये एक बन गया एक हंसता खेलता प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन जो हमने आते के साथ ही किया था मेरे भाई। तो अब क्या है? 17 आदमी किसी काम को, पहले जैसे हम लोग करते थे कि 17 आदमी किसी काम को 9 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ये अपना बन गया मेरे भाई क्वेश्चन। ये भाई क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया मेरे भाई। तो ठीक है, आ जाओ। तो अब हम क्या करेंगे भाई कि 17 आदमी
उस काम को 9 दिन में कर रहे थे भाई। 17 आदमी उस काम को 9 दिन में कर ले रहे थे। हमने आराम से क्वेश्चन में देख लिया भाई, इसकी 17 आदमी थे और वो काम को 9 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमने क्या कर दिया भैया, 12 से इसको डिवाइड कर दिया। 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। मेरे भाई बेसिक सी बात है, यूपी पुलिस की तैयारी अगर आप कर रहे हो, एसएससी में जाने का आपका सपना है, यूपी पुलिस में आपका जाने का सपना है, उत्तर प्रदेश पुलिस बनने में, कांस्टेबल बनने का आपका सपना है, तो इतनी छोटी सी बात भैया आपको क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। बेसिक सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 12 से, ठीक है भाई। अब इसमें मचा देंगे दोस्त काट पीट। तो इसको 3 से काट दो, 3 बार जाएगा। इसको 3 से काट दिया भाई, गया 4 बार। 3 से काट दिया भाई, गया 4 बार। और इसको कर दो भाई मल्टीप्लाई, 17 का पहाड़ा पढ़ दो मेरे भाई 3 बार। तो भैया कितना आ गया, 51। कितना आ गया दोस्त, 51 आ गया भाई। कितना आ गया, 51 और बाई 4, 51/4। तो भाई काट दो इसको। इसको काटोगे दोस्त तो कितना आ जाएगा, करो भाई, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। इधर आ गया 1, फिर 4 से 2 बार जाएगा भाई। 4 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। और इसके बाद 7, 5, ठीक है, 7 और 5। तो ये क्या आ गए, दिन आ गए भाई, ये आदमी आ गए, आदमी की संख्या आ गई मेरे दोस्त। क्या आ गई, आदमी की संख्या आ गई। यानी कि 12 दिनों में, यानी कि 12 दिनों में 12.75 आदमी उस काम को कंप्लीट कर देंगे, उस काम को कंप्लीट कर देंगे। चलो भाई, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे भाई। बहुत अच्छा सवाल था, बड़े आराम आराम से समझेंगे भाई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नोट करना है तो भाई इसको नोट कर लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो भाई फटाफट। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। चलो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो भाई। चलो, आज के कंसेप्ट का क्वेश्चन नंबर 5, और यहीं से मेरे भाई कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन जो है अपने खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस लेवल, एमटीएस लेवल और सीएचएसएल लेवल तक का। चलो तो भाई ये क्वेश्चन और है, प्यारा सा क्वेश्चन है, करेंगे भाई सब लोग। सॉल्व कर लीजिए कि 18 महिलाएं किसी काम को 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, ठीक है। और उसी काम को 12 पुरुष 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं मेरे भाई। उसी काम को जो 12 पुरुष हैं वो 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं, 8 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे मेरे भाई। 8 महिलाएं और 8 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में अंजाम दे पाएंगे, ये गणना आपको करनी है मेरे भाई। चलो एक बार क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर चुके होंगे, एक बार ट्राई करेंगे। 5 सेकेंड का टाइम है अपने पास, टाइमर है आपका 5 सेकेंड। एक बार सॉल्व करो मेरे भाई क्वेश्चन को, और आंसर कमेंट बॉक्स पर टाइप करो फटाफट। चलो मेरे भाई सॉल्व करो, एक बार कोशिश करेंगे भाई, एक बार। चलो सभी बच्चे कोशिश करेंगे दोस्त, सभी बच्चे एक बार कोशिश करें। चलो भाई फटाफट शुरू हो जाओ भाई, फटाफट फटाफट शुरू हो जाओ। चलिए भाई शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी कर लिया। चलो तो भाई चलो, तो क्या था क्वेश्चन में अपने, क्वेश्चन में अपने क्या था, क्वेश्चन में था कि 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर रही थी, ठीक है। तो क्या लिख दिया भैया हमने, 18 वुमेन्स 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर देंगी भाई। तो 18 वुमेन्स किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर देंगी। और उसी काम को कितने भाई आदमी,
12 आदमी 9 दिनों में समाप्त कर देंगे भाई। तो उसी काम को 12 मेंस कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? 9 डेज में। कितने दिनों में समाप्त कर देंगे भाई? 9 डेज में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्त निकालेंगे सबसे पहले अपनी एफिशिएंसी। ठीक है, तो आ जाओ। कुछ कट रहा हो तो भैया काट दो, कट रहा है कुछ तो काट दो। तो ठीक है भाई, 12 से काट दिया, 12 से खत्म, 12 से भैया 12 काट दिया भाई। ठीक है, तो अब देखो दोस्त क्या बच गया? 9। तो 9 से 2 बार चला गया अपना 18, 9 से चला गया 2 बार 18। ठीक है, तो भैया क्या हो गया? 2 वुमेन्स इक्वल टू 1 मैन, 2 वुमेन इज इक्वल टू 1 वुमेन। ठीक है, 2 वुमेन इज इक्वल टू 1 मैन। ठीक है, तो भैया क्या हो गया? अब इसका क्रॉस कर लो। क्रॉस करोगे भाई तो मैन इज टू वुमेन इज इक्वल टू 1/2। मैन इज टू वुमेन इज इक्वल टू 1/2। मतलब एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा। नहीं भैया, थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा भाई, थोड़ी सी गलती हो गई। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 2 वुमेन्स। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई, वुमेन्स जब इधर जाएंगे मेरे भाई तो 1 वुमेन्स। तो मेन बाई वुमेन कितना हो जाएगा? मेन बाई वुमेन कितना हो जाएगा? तो 2/1 हो जाएगा मेरे भाई, 2/1 हो जाएगा। मतलब कि एक आदमी 2 काम करेगा और एक महिला एक काम करेगी भाई। एक आदमी करेगा 2 काम और एक महिला करेगी एक काम। ठीक है भाई, तो अब हम निकाल लेंगे भाई टोटल वर्क। अब हम क्या निकाल लेंगे दोस्त? टोटल वर्क निकाल लेंगे भाई, टोटल वर्क। तो भाई टोटल वर्क कैसे निकलेगा? तो जो मैन और वुमेन की जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर पुट कर देंगे भाई। किसी भी सेशन पर पुट कर दो, इसमें कर दो या इसमें कर दो, बात एक ही है। टोटल वर्क एक ही निकल के आएगा, किसी में भी आप पुट कर दो। तो मेरे भाई हमें आसान पड़ेगा जो, वही करेंगे। तो हमें ये पड़ गया आसान, तो हम कर देंगे क्या? इसी में पुट। ठीक है भाई, तो करके देख लो एक बार पुट करके देख लो मेरे भाई। चाहे इसमें कर दो और चाहे इसमें कर लो, बात एक ही है मेरे भाई। चाहे इसमें कर लो और चाहे उसमें कर लो, टोटल वर्क एक ही आएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि सर आप तो रट के चले आए, टर्म नंबर सेकेंड पर करवा देंगे, तो मेरे भाई टर्म नंबर फर्स्ट पर कर लो, किसी पर भी कर लो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो भैया कर लो टर्म नंबर फर्स्ट टर्म पर ही कर लो। क्या है? 18 वुमेन्स। तो वुमेन्स की संख्या मेरे भाई कितनी है यहाँ पर? 1। तो हम वुमेन्स की जगह पर इनटू में 1 लिख देंगे, 1। ठीक है, अब इसके बाद भाई 12 डेज है, तो हम यहाँ पर इनटू लगाएंगे और 12 डेज। अब 12 डेज, ठीक है भाई, 12 डेज लिख दिया। तो भाई अब क्या हो गया? अब यहाँ पर वुमेन्स की जो संख्या आएगी, अब जो मेरे भाई वुमेन्स की जो संख्या आ जाएगी, मेरे भाई वुमेन्स की जो संख्या आ जाएगी वो यहाँ से क्या आ जाएगी? 1। और मेंस की जो संख्या आ जाएगी मेरे भाई वो क्या आ जाएगी? 2। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया मेरे भाई? टोटल वर्क। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। अब इसको मेरे भाई क्या कर लेंगे? टोटल वर्क कर लेंगे। और हमें काम कितने से करवाना है? 8 महिला, 8 मेंस और 8 वुमेन्स, इन दोनों से हमें क्या करवाना दोस्त? काम करवाना भाई। 8 मेन, 8 आदमी और 8 महिलाओं से हमें क्या करवाना? काम करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना टोटल वर्क हो गया भाई 18 × 12। तो हम एक को अगर ना भी कंसीडर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 18 × 12 को ही लिख देते हैं, 18 × 12 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है भाई, अब हमें काम करवाना किन से? तो 8 मेन और 8 वुमेन इस काम को अंजाम करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पर मेंस और वुमेन्स की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। एक बार मेंस और वुमेन्स की वैल्यू को जो है पुट कर लेते हैं मेरे भाई। तो चलो पुट कर लो एक बार मेंस और वुमेन्स की वैल्यू को। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? 18, 8। मेंस की संख्या कितनी थी? 2। ठीक है, मेंस की संख्या 2 प्लस 8। ठीक है, और वुमेन्स की संख्या कितनी थी मेरे भाई? 1। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करोगे
तो 16 प्लस 8 क्या हो गया भाई, 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 लोग को काम करवाना है मेरे भाई। अब हम लोग पहले क्या करते थे कि यहाँ पर लिख देते थे टोटल वर्क और नीचे इफिशियंसी। तो वही काम मेरे भाई यहाँ पर भी करना, वही काम यहाँ पर भी करना भाई। तो इफिशियंसी नीचे और टोटल टाइम मेरे भाई क्या रहने वाला, ऊपर। तो कर दो मेरे भाई, टोटल टाइम अपना कितना है 18 × 12 और इफिशियंसी मेरे भाई कितनी रहने वाली है 16 × 8, 16 × 8। ये क्या है मेरे भाई, इफिशियंसी। क्या है दोस्त, इफिशियंसी है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे भाई, काट पीट मचा दो, इस पर काट पीट मचा दो भाई। 16 18 × 12 16 × 8 काट पीट मचा दो भाई, आंसर आपका आ जाएगा। चलो भाई एक बार काट पीट मचाओ फटाफट, कमेंट बॉक्स पर लिखो आपका आंसर क्या आ रहा है। एक बार काट पीट मचा दो भाई इसमें। चलो कर लो भाई इसको, क्या करोगे, काटो भाई, 4 से काट दो इसको। पहले तो इसको भाई काट 4 से काट दो, या इस पर लिख दो 4 से काट दो भाई। पहले शुरू करो भाई, फटाफट काटा पीटी शुरू कर दो भाई। चलो ठीक है भाई, काटो इसको, स्टार्ट करो एक बार, काट दो भाई इसको। 4 से ही पहले काट दो, 4 से 3 बार और 4 से मेरे भाई 2 बार। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 9। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18/16। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 18/16। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 18/16। इसको ख़त्म करोगे तो 9 और 8। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा मेरे भाई, 9/8 आ जाएगा। और ये आपका आंसर होगा, यही आपका मेरे भाई क्या होगा, आंसर होगा। चलो तो भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको नोट करना है वो भैया नोट कर लो फटाफट, फिर हम करेंगे आगे का काम। चलो नोट कर लो भाई फटाफट। तुम लोग मेरे भाई इतने निकम्मे हो कि बैठे रहते हो भाई, और छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर हम गलत कर भी दें तो पकड़ भी नहीं पाते हो मेरे भाई उसको। ये निकम्मापन छोड़ो भाई। यहाँ पर क्या था 16 + 8 और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 16 × 8। तो मेरे भाई ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई और आप पकड़ भी नहीं पाए। चलो ऑनलाइन पिटाई चाहते हो और कुछ नहीं भाई, तो चलो इसको क्या कर दो, यहाँ पर करेक्शन कर लो, एक बार करेक्शन कर लो मेरे भाई। एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पर 16, एक बार दोबारा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा मेरे भाई 16 + 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18/2 × ठीक है, तो इसको ख़त्म करोगे 2 बार, 2 से इसको काट दो मेरे भाई, कितना आएगा 9 डेज। ये आपका राइट आंसर है। चलो स्क्रीनशॉट मारो फटाफट और निकम्मापन दूर करो। एक बार हमारे साथ में कैलकुलेशन को भी किया करो भाई। छोटी छोटी गलतियां जो हमसे हो जाती हैं उनको आप एक बार करेक्शन करने की कोशिश करो, तभी बनोगे भाई अब अच्छे स्टूडेंट, तभी निकलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस और तभी भाई मिलेगी आपको खाकी वर्दी, है ना। चलो शुरू करो भाई। और आई थिंक मुझे लगता है कि अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 आपको क्लियर हो गया होगा, तो हम अब अपनी क्लास को यहीं पर माइंड अप करते हैं भाई। आप अपना देख लेना कॉन्सेप्ट नंबर 3 को, बेहद आसान सी ट्रिक है और एक एक करके भाई आराम आराम से हम लोग बढ़ रहे। कॉन्सेप्ट अपना बेसिक हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड हो गया और आज हो गया कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। इसके बाद में 2 या 3 कंसेप्ट आपको और करवा देंगे और इसके बाद हो जाएगा आपका चैप्टर फिनिश। इसके बाद मेरे भाई मिलता जुलता एक चैप्टर आता है टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता एक चैप्टर होता है मेरे भाई। कौन सा चैप्टर, पाइप। आपने सुना होगा पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। तो मेरे भाई जहाँ यहाँ पर आदमी काम करेंगे,
यहाँ पर क्या होगा, आदमी और औरतें काम कर रहे होंगे और वहाँ एक पाइप इतने घंटे में किसी टंकी को भरेगा, दूसरा पाइप इतने घंटे में उस टंकी को भरेगा, तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने दिन में भरेंगे, कितने घंटों में भरेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 पे। तो आज के लिए इतना ही। बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, अपने घरों के आसपास सफाई बनाए रखिए, मस्त रहिए भाई, बिंदास रहिए, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से अंजाम देते रहे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। और अपने जो चैनल है भाई, कहलाया मत करो, चैनल जो है अपना उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और माँ का समय कमेंट तो पक्का करना भाई। चलो तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।